नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या कोतवाली के रानोपाली पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत गोरखपुर अयोध्या मार्ग पर मुहबरा बाजार के पास आज तड़के गोरखपुर जा रही प्राइवेट बस के अचानक ब्रेक मार देने की वजह से पीछे से आ रही ट्रक बस से टकरा गई, जिससे बस में सवार एक महिला घायल हो गई। उसे आनन फानन में श्री राम चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन शुक्र रहा कि इसमें यात्री सुरक्षित रहे। गोरखपुर अयोध्या मार्ग थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ, लेकिन मौके पर पहुंचे अयोध्या कोतवाल देवेंद्र पांडे ने फोर्स के साथ ट्रक और बस को जेसीबी के द्वारा रोड से हटवाया और यातायात को बहाल करा दिया। बता दें कि गोरखपुर अयोध्या मार्ग पर बस और ट्रक में आज भिड़ंत हुई और एक महिला घायल हुई। साईंदाता कुटिया के पीठाधीश्वर महंत धनी शाह के अंतिम संस्कार का विवाद आज अधिकारियों ने सुलझा दिया। परंपरागत रूप से कुटिया की जमीन पर ही आज अंतिम संस्कार स्वीकार किया गया। अधिकारियों ने विपक्षियों को भी मनाया और तब जाकर विवाद शांत हुआ। पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र का है। बता दें कि साईंदाता कुटिया के पीठाधीश्वर धनी शाह का निधन हो गया। अंतिम संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। साईंदाता कुटिया प्रबंध समिति व विपक्ष से जब यह विवाद हो रहा था तो सूचना प्रशासन को मिली। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। विपक्षी नहीं चाहते थे कि कुटिया की जमीन पर उनका अंतिम संस्कार हो। विपक्षी ने कोर्ट से स्टे ले रखा है और जमीन का विवाद चल रहा है। कुटिया प्रबंध समिति परंपरागत तरीके से कुटिया की जमीन पर ही अंतिम संस्कार करना चाह रही थी। मैं दुर्वेश कुमार सिंह, मेरे पिताजी के नाम ये संक्रमणी भूमि 1971 से है और इस पर उन्होंने अपने साधु को लाइसेंस दिया और यहाँ कुटिया बनवाई है और हम लोग की वो निजी कुटिया साधुओं की जो धार्मिक रीति रिवाज के लिए है। और उसके बाद आज वहाँ कुटिया पे जो दाता धनी शाह थे उनकी देहावसान हुआ, कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ है और कई 2 साल से यहाँ पर भूमाफिया लगे हुए हैं। जीवन में कभी भी यहाँ मुकदमेबाजी नहीं हुई थी और ज़मीन हड़पने के चक्कर में यहाँ प्रशासनिक अमले की देखरेख में हरे पेड़ कटवाए गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन बढ़ाए जाने पर दिव्यांगजनों ने आज रैली निकालकर योगी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। लगभग 1 माह पहले भारतीय विकलांग दिव्यांग समिति के द्वारा अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को विकलांग पेंशन को 500 से बढ़ाकर 1000 किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर नगर विधायक ने सीएम योगी को पत्र लिखकर पेंशन बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था। इस बार के बजट में मुख्यमंत्री के द्वारा दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ा दिया गया। भारतीय विकलांग समिति द्वारा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और योगी सरकार को धन्यवाद देने के लिए चौक घंटाघर से सिविल लाइन तक रैली निकाली गई। ये हमारे भाई बहन जो दिव्यांग हैं, इन्होंने ज्ञापन मुझे दिया था चौक के अंदर कि हमारी पेंशन 500 से 1000 की जानी चाहिए। निश्चित रूप से इनकी मांग उचित थी। मैंने वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और ये बात उन तक पहुंचाई कि दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़नी चाहिए, उनके भरण पोषण के लिए और व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी ही सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने विकलांग को नाम बदलकर संविधान के अंदर दिव्यांग करने का काम किया। समाजवादी पार्टी आगामी 28 दिसंबर को मिल्कीपुर तहसील का घेराव करेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में तहसील मिल्कीपुर पर यह आंदोलन होगा। यूपी टेट परीक्षा में भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ को लेकर के सपा यह आंदोलन करने जा रही है। पूर्व काबीना मंत्री अवधेश प्रसाद ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर किसानों को तबाह कर दे रहे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ अलग से खिलवाड़ हो रहा है। पहाड़गंज शिवनगर में स्थित वीएन एकेडमी में बाल मेले का आयोजन किया गया। बाल मेले का उद्घाटन पूर्व प्रधानाचार्य वीके सिंह के द्वारा किया गया।
इस मौके पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजेश कुमार पांडे, विद्यालय के प्रबंधक राकेश श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से फीता काट करके इस मेले का शुभारंभ कराया। मेले में मुख्य रूप से निष्प्रयोज्य वस्तुओं का उपभोग करके बनाई गई उपयोगी वस्तुओं का स्टॉल आकर्षक का केंद्र रहा। अध्यापिकाओं द्वारा खान पान का स्टॉल भी लगाया गया, जिसका आनंद अभिभावकों और बच्चों ने लिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आर्मी स्कूल से के श्रीवास्तव, एमजेएस एकेडमी से विनय श्रीवास्तव, आशीष त्रिपाठी, अनिल सरस्वती से सुरेश मिश्रा, धर्मेंद्र मालवीय के अलावा कुलभूषण द्विवेदी आदि मौजूद थे। 25 दिसंबर तुलसी दिवस के अवसर पर विद्यालय में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों में किताबी ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान, अपने जीवन में किस तरह से उन्हें जीवन जीना है, इन सब का भी ज्ञान देने के लिए होता है। इस मेले में बच्चों द्वारा अपनी अध्यापिकाओं के सहयोग से निष्प्रयोज वस्तुओं का प्रयोग करके उपयोग में आने वाले वस्तुओं का निर्माण किया गया था, जिसके स्टॉल भी लगे हैं। साथ ही खाने पीने की भी बहुत ढेर सारी वस्तुएं बनाई गई हैं, जो बच्चों को, उनके अभिभावकों को खाने के लिए उपलब्ध हैं। इस मेले के माध्यम से हम अपने बच्चों में सर्वांगीण विकास चाहते हैं। धन्यवाद। कुचेरा बाजार चौराहे पर साइकिल सवार को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि थाना इनायत नगर के चमनगंज बाजार के रहने वाले शिव मूर्ति मिश्रा साइकिल से जा रहे थे कि कुचेरा बाजार के पास पिकअप ने टक्कर मार दी। 108 एम्बुलेंस के जरिए सीएचसी मिल्कीपुर उन्हें ले जाया गया, जहां से हालत खराब देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। फिलहाल घायल व्यक्ति को जिला चिकित्सालय से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। अयोध्या महोत्सव में त्रिलोकपुर ग्रामोद्योग विकास सेवा समिति टांडा के द्वारा 100 स्टॉल क्राफ्ट से निर्मित वस्तुओं के लगाए गए हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विभाग के क्षेत्रीय निदेशक वीरेंद्र कुमार ने स्टॉल में लगी हस्तशिल्प से बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी का आज अवलोकन किया। वस्तुओं की खूबसूरती एवं कारीगरी से गदगद वीरेंद्र कुमार ने देश के कोने कोने से आए हुए कारीगरों की तारीफ की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प के माध्यम से शिल्पी अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बिक्री करते हैं, जिससे शिल्पी को उचित मूल्य मिल जाता है और क्रेता को हस्त निर्मित उत्पाद उचित मूल्य पर मिलता है। कोरोना काल के उपरांत इस तरह के मेले का आयोजन देश भर में किया जा रहा है, जिससे शिल्पियों को अपने उत्पाद को बिक्री के लिए अच्छा बाजार मिल जाता है। क्षेत्रीय निदेशक के साथ हस्तशिल्प कार्यालय के अभिषेक तिवारी, चंद्रजीत यादव, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, एचसी श्रीवास्तव, अमरजीत वर्मा, हरि किशन, राजन श्रीवास्तव, विजय कुमार श्रीवास्तव और दिनेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, प्रशांत वर्मा आदि मौजूद रहे। ये क्राफ्ट बाजार का आयोजन जनपद अयोध्या में किया गया है। इस तरह के आयोजनों के पीछे मूल उद्देश्य ये है कि हमारे देश की संस्कृति, कला एक स्थान पर ही ग्राहकों को उपलब्ध हो जाए। जैसा कि अभी आपने भ्रमण किया होगा, खुद आपको ये एहसास हुआ होगा कि किस प्रकार से विभिन्नताओं को समेटे हुए इस शिल्प बाजार में हमारे शिल्पी अपनी कृतियों को लेकर के आए हैं। और मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि इसमें कुछ उत्पाद तो ऐसे हैं जो आपको खुले बाजार में शायद न मिल पाएँ। केवल और केवल इन 10 दिनों की अवधि में इसी शिल्प मेला जो होता है भारत सरकार द्वारा हर जगह लगाया जाता है, हर जिलों में लगाया जाता है। इस वर्ष करीब 50 शिल्प मेले लगाए हैं। गांधी शिल्प बाजार, क्राफ्ट बाजार और प्रदर्शनी अगर मिला दे तो करीब 400 मेले इस वर्ष लगाए गए हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है कि कारीगर जो अपने सामान बनाता है, अपने घर में जो मेहनत करता है, वो सीधे कस्टमर को बेचे वो, और उसमें कोई बीच का कोई वैसा नहीं होना चाहिए व्यापारी। सीधा वो कस्टमर जो शिल्प बना रहा है वो कस्टमर के थ्रू आना चाहिए। एक शिल्प बाज़ार में आपने देखा होगा करीब 100 कारीगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपने देखा होगा जयपुर से लेकर के जम्मू, गुजरात, सारी जगह से लोग आते हैं। तो ये दर्शाता है कि देश भर में जितने भी शिल्पी हैं, जितने भी कारीगर हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं
दूसरे जगह की जो शिल्प है वो देखने को लोगों को मिलती है। अयोध्या में शायद ये पहली बार शिल्प मेला इतना बड़ा बृहद हो रहा है और इसमें मुझे लगता है कि यहाँ के जो शिल्पकार हैं, जो लोग आए हैं दूर दूर से, उनको एक अच्छा अनुभव होगा और ख़ासकर अयोध्या वासियों को भी एक अच्छी पहचान मिलेगी शिल्प की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, मैं हस्तशिल्प कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प से क्षेत्रीय निदेशक। रामनगरी अयोध्या में भी 31 दिसंबर से इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन दौड़ेगी। रामनगरी से वाराणसी, सुल्तानपुर, गोरखपुर रूट पर 31 दिसंबर से इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके लिए विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। कमिश्नर ऑफ रोड सेफ्टी CRS की टीम 28 दिसंबर को इस रूट का ट्रायल करने के बाद मंजूरी देगी। अयोध्या से बाराबंकी रूट मार्च तक विद्युतीकरण कार्य पूरा होने की संभावना है। इसके बाद इस रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन चलेगी। वर्ष 2018 में ही अयोध्या रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के साथ बाराबंकी अयोध्या अकबरपुर रेल रूट का दोहरीकरण और विद्युतीकरण का प्रारंभ कार्य किया गया था। अगस्त 2019 में ही अयोध्या मनकापुर रोड का विद्युतीकरण का ट्रायल भी किया जा चुका है। अब अयोध्या व अयोध्या कैंट से सुल्तानपुर अकबरपुर रोड पर भी विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो गया है। हुए बनारस तक का इलेक्ट्रिक ट्रेन की तैयारी पूरी हो चुकी है। उसका इंस्पेक्शन भी कल हो गया है फाइनल, और प्रयाग से अयोध्या कैंट तक 110 किलोमीटर की स्पीड पर ट्रेन चला करके उसका जो है इंस्पेक्शन किया गया। भविष्य में जल्दी ही प्रयाग से अयोध्या कैंट, अयोध्या होते हुए बनारस तक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। आईजी कविंद्र प्रताप सिंह ने गोसाईगंज क्षेत्र के नगारा में नवनिर्मित सरस्वती हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का आज उद्घाटन किया। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना गया है, इसलिए डॉक्टर का फर्ज बनता है कि वे अपने मरीजों को बेहतर सुविधा देकर उसे मर्ज से छुटकारा दिलाएं। यह बात कही अयोध्या रेंज के आईजी कविंद्र प्रताप सिंह ने उद्घाटन के मौके पर। सरस्वती हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ आईजी के अलावा महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, अवध विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर अजय प्रताप सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यहां पहुंचे अतिथियों का स्वागत हॉस्पिटल के प्रबंधक अनुपम सिंह ने किया। हॉस्पिटल के उद्घाटन के उपरांत यहां एक सभा का आयोजन हुआ, जिसे आधा दर्जन वक्ताओं ने संबोधित करते हुए हॉस्पिटल के प्रबंधक अनुपम सिंह को बधाई देते हुए उनकी सराहना की। बताते चले कि सरस्वती हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर बेहद आधुनिक तरीके से बनवाया गया है। इस हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए माइनर ऑपरेशन थिएटर के अलावा आर्थो ओटी भी है। आईसीयू वार्ड वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध होने के साथ साथ NICU की भी सुविधा है। इसके अलावा इस हॉस्पिटल में 6 OPD एक साथ शुरू की गई है, जिससे मरीजों को कोई असुविधा न हो। सभा का संचालन राजमणि सिंह ने किया। इस मौके पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, भाजपा नेता अवधेश पांडे बादल, अंबेडकर नगर के भाजपा नेता अवधेश द्विवेदी, रमाशंकर सिंह आदि मौजूद थे। देखिए, मैं यही कहूँगा कि ये एक बड़ी भारी सेवा है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि देहात क्षेत्र में इतना श्रम करके, इतना पैसा लगा करके इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा करना आसान बात नहीं है। और इसके लिए अनुपम जी को, जो उन्होंने सरस्वती हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर बनाया है, और मैं इस हॉस्पिटल को देख रहा था, इसमें ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ ICU है, नेटल ICU है, जनरल ICU है, इसके अलावा 6 डॉक्टर्स की OPD है। तो मैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल जहाँ पर नेटल ICU माने बच्चों का ICU नहीं होता, और सभी जो इनके वार्ड हैं जहाँ पर बेड लगे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई है। ये देखिए, प्रेरणा तो है हमारी माता पिता का,
हमारे माता पिता की प्रेरणा से। उनका एक सपना था कि हम कॉलेज डालें और हॉस्पिटल ये सब लोगों की सेवा करें, उस प्रेरणा तो उन्हीं की है। और हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी हैं। आज हम लोग जो मार्गदर्शन आजी साहब से मिला है, बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत कम अधिकारी होते हैं जो किसी को प्रोत्साहन देते हैं। ये बड़ी चीज़ होती है, समाज के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अधिकारी को ही इस तरह से प्रोत्साहन दे समाज को, वो बहुत बड़ी चीज़ है। निश्चित समाज से आगे जाएगा। ऐसे ही अधिकारियों को हम लोग हमेशा जनता से क्या अपेक्षा करेंगे? जनता से हम अपेक्षा करेंगे, जनता से हम अपेक्षा नहीं करें, जनता से सहयोग चाहते हैं कि यहाँ आएँ और अपना उचित से उचित इलाज कराएँ, संतुष्ट होकर हमसे जाएँ। क्या क्या मुख्य सुविधाएं हैं? सारी सुविधाएं से, कोई ऐसा सुविधा नहीं जो भी सुविधाएं न हो। सारी सुविधाएं से लैस है हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर है। हमें हमेशा कामना करते हैं हमसे कोई नाराज होकर इस हॉस्पिटल से कोई न जाए, जो हो जाए वो ठीक हो जाए। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के तत्वावधान में अयोध्या में आयोजित होने वाली जन जागरण रथ यात्रा आगामी 2 जनवरी को बीकापुर पहुंचेगी। इसके निमित्त सरस्वती शिशु मंदिर बजरंग विद्यालय में बैठक का आज आयोजन करके रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान रथ यात्रा को गांव-गांव में जन जागरण के लिए छोटे छोटे मंच प्रदान करने की भी रूपरेखा तैयार की गई। परिषद के करीब 2 दर्जन पदाधिकारियों ने बैठक में मौजूद रहकर रणनीति पर चर्चा की। परिषद के पदाधिकारी मानस तिवारी द्वारा बताया गया कि चाणक्य परिषद के स्थापना दिवस 14 जनवरी के अवसर पर रथ यात्रा का समापन होगा। बताया गया कि गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू के प्रकरण में परिषद गहराई से अध्ययन कर रहा है तथा ब्राह्मण समाज में उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुए बृहद मंथन का दौर जारी है। चाणक्य परिषद की जन जागरण यात्रा 14 दिसंबर को शुरू हुई थी। विभिन्न ब्लॉकों में जनपद के घूम रही है। 1 जनवरी 2022 को बीकापुर में आएगी और 1 और 2 को विभिन्न ग्राम सभाओं में ये यात्रा भ्रमण करेगी। इसका उद्देश्य है ब्राह्मण समाज के सम्मान अस्तित्व की रक्षा के लिए, ब्राह्मण समाज में जो विसंगतियां हो रही हैं उनको जनजागृत करके उन विसंगतियों को दूर करने के लिए ये जन जागरण यात्रा 14 जनवरी को स्थापना दिवस है अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का, वो सूर्य कुंड में होगा। उसकी तैयारी के लिए ये जन जागरण यात्रा शुरू की जा रही है। इसके माध्यम से हम लोग जो है बीकापुर से विभिन्न ग्राम सभाओं में 2 दिन चलाएंगे रथ यात्रा को, जिसमें हमारे राष्ट्रीय, जिले और प्रदेश के कार्यकारिणी के साथ साथ ब्लॉक के और जो प्रबुद्ध वर्ग हैं समाज के, वो लोग इसमें सहभागी होंगे और उनके नेतृत्व में जगह जगह पर जहां भी संभव हो सकेगा हम लोग अपने उद्देश्य को, अपनी बात को समाज के सामने रखेंगे। आज आपकी बैठक की मुख्य मांगे क्या? आज की बैठक का 3 एजेंडा है। पहला तो हमारे माननीय विधायक जी हैं, जेल में निरुद्ध हैं, उनके लिए हम लोगों ने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की है सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ करके कि उनको संबल प्रदान करने के लिए एक तो हम लोगों ने शुरुआत यहाँ से की है। दूसरा ये है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित डॉक्टर बद्री प्रसाद सर्वोदय इंटर कॉलेज के पास बहुजन समाज पार्टी का आज मंडल स्तरीय जनसभा हुई। राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा ने कहा कि आप सभी लोग अयोध्या वासी हैं। अयोध्या में आपने देखा कि अयोध्या का विकास कहां दिखाई दे रहा है। अयोध्या के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का बजट हर 3 महीने में निकल रहा है और कहते हैं कि अयोध्या में हमने काम किया है, लेकिन सड़कें आज भी टूटी हुई हैं। जनसभा के दौरान राष्ट्रीय महासचिव ने सुल्तानपुर से डॉक्टर DS मिश्रा, लंबुआ से उदय राज वर्मा और अमेठी से रागिनी तिवारी को पार्टी का विधानसभा प्रत्याशी भी घोषित किया। जनसभा के दौरान खास बात यह रही कि यहां मौजूद हजारों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया। साथ ही यहां पर मास्क केवल मंच पर सतीश मिश्रा लगाए नजर आए और चंद नेता, बाकी मास्क का भी प्रयोग किसी ने नहीं किया। 2 दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कड़ाई से कदम उठाए जाने के लिए नाइट कर्फ्यू के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर 200 से अधिक लोगों के भागीदारी पर अनुमति लेने की बात की। साथ ही यह कहा था कि मास्क जरूरी रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी रहेगा, लेकिन बसपा की इस सभा में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। इतना ही नहीं, सतीश मिश्रा के स्वागत के लिए यहां मौजूद पंडित भी बिना मास्क के ही नजर आए, जो अयोध्या से लाए गए थे। और ये जितने भी प्रत्याशी हैं और जो अभी बाकी भी आपके सामने आएंगे, आज जितने थे बाकी भी आएंगे, ये सारे ही मजबूत प्रत्याशी हैं जो कि अब की बार पूरे अयोध्या मंडल में, अयोध्या जिले के साथ साथ पूरे अयोध्या मंडल में
25 सीटें जो हैं उसमें 6 सुरक्षित सीटें हैं। इन सब में अब की बार बहुजन समाज पार्टी से ही सब लोग लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने का काम इसमें ज़रूर करेगी।